जे असीं गुरु गोबिंद सिंह साहब की याद तो टुट गए तो बाबे फतेह सिंह ने नहीं बख्शना कहूगा वो सानू छड्ड के तुहानू झोली पवाया कि तुसीं इन्ने किरतकण बन गए, तुसीं मेरे बापू का दिहाड़ा भी नहीं मना सकते। ते मां पुत्र का पक्ष लैंदी हुंदी है। जे असीं गुनाह भी कीते ने तां मां मूहरे होके कहेगी कलगी वालिया बख्श दे, पुत्र मेरा है, मेरी झोली च पाया, जे गलती होगी तां भी बख्श दे इहनूं गुनाहगार हैं। असीं ओ हों अपराधी गुनहगार हों बेमुख बंदा, चोर जार जवार हों पर कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खो ठग देस ठगंदा, पर तेतों बिना साडा है कोई नहीं। कमजोर दिल वाले बंदियां दा यही हाल हुंदा है जिहड़ा मेरा हो रहा है। प्रचारक नूं नहीं ऐसा करना चाहिए पर मेरे वस तो बाहर जी। महाराज लेटे हुए सी, खंजर महाराज दे सराणे ते रखिया होया सी। जेड़े ओ दो खंजर ओदे च एक गुलखां दे हत्थ है ते दूजा महाराज ने कोर रखिया होया है, क्योंकि महाराज दा हुक्म है भी शस्त्र नूं सराणे दे हेठां नहीं रखना, अदब दे नाल पास रखना। ते महाराज साहब जी ये गया बेईमान जाके ने खंजर दा बाहर कीता महाराज साहब ते। दसदियां देर लगदी है, देर नहीं सी लगी पाना बरत नूं। हथ कंब गया, दूजी बार मारिया ते पहली बार तो मारिया गुरु ते लगे ही नहीं सी, मंजे ते जा गया। दूजी बार मारिया महाराज साहब दे लगया, हाथ ओहदा कंब गया। जब तीसरा वार करन लग्या महाराज साहब सच्चे पातशाह ने, क्योंकि इन्ना डर के बाहर तौले खां दा भरा खड़ा है ते गरीब नवाज सतगुरु ने पेट पाड़िया पिया महाराज दा, खून फुहारे की तरह चलदा है ते किड्डियां बलवान बाहां सी कलगी वाले सतगुरु दियां। एक हथ दे नाल ओनू इस तरह फड़ लिया, वो छडाउंदा रहा पर छड्डिया नहीं। दूजे हथ नाल खंजर चक्या ते झटकिया, कहंदे खंजर ना निकलिया। दोबारे झटकिया, खंजर ना निकलिया। तीसरी बार झटकिया, खंजर निकलिया। उत्थे इतिहास रोक के इतिहासकार कहंदा ये हथ लिखत दा एक गुटका सी, ओहदे च साखी लिखी, कहंदे इस दा मतलब है कि ओहदे उन्ने श्वास अजे बाकी रहिंदे सी, ये भी कला तां वरती। ते महाराज साहब ने मारिया जोर दी, जदों खजर कहंदा हाय मां, मां याद आई भी तू मैनू रोक दी सी, मैं रोकिया ना। महाराज हंस के कहंदे मां कहन का कौन सा वेला है, अल्लाह कहो अल्लाह। फिर भी ओहदे मरदे दे कन्नां च शब्द पाया जिहड़ा ओ रब दा नाम लैंदे सी। ते महाराज साहब ने धरती ते लटा दिता। कहंदे कोई है, इन्नी आवाज आई, सिंह दौड़ते आए, अतौले खां दौड़ लग्या, पैर रस्से विच फस के डिग पिया ते कीमा कीमा कर दिता। ते अंदर गया लखा सिंह, उन्हें जोर दी मारी ते सिर धड़ बखरा कर दिता। मारिया ओ की कीता लखा सिंह? कहंदे तुहाडा दुश्मन मारिया। कहंदे ते तेरे आउण तो पहलां दा मारिया सी, मरे नूं मैं वढ दिता। कई कहंदे भी लखा सिंह ने वढिया। जदों भाई दया सिंह बाकी दे गुरमुख आए, सिंघां दियां ताहां निकल गईयां। कहंदे महाराज पलंगे ते बैठे न, चिट्टी पोशाक दुध वर्गी ते रंगी गई जिवें होली दे कपड़े रंगे जांदे, ते खून चो चो के मंजे दे हेठां डे। भाई दया सिंह ने अखां बंद कर दियां। कहंदे सतगुरु तेरे बच्चों का खून डुलिया, तेरे पिता का खून डुलिया, आही कसर रहिंदी सी, हुण भी तुहाडा खून डुलिया भी देखना सी कल से। मारे कहंदे दया सिंह तू तां ब्रह्म बेटा है, कुछ नहीं होया, हौसला करो। अमर सिंह जरा लियांदा, बहादुर शाह नूं खबर कीती, पठाणा का पता कीता कौन की है। फिर वो कहंदा महाराज मेरी फौज दे है नहीं सी, कहते कहंदे भी बहादुर शाह की शरारत है, दौलत राम ने तां इह भुलेखा थोड़ा जिहा खाधा है। खैर नहीं, ऐसी नहीं सी बात। उन्हें शराही जरा भी भेजे, वो बाद दे विच आउंदे आ ते महाराज साहब अमर सिंह जरा आया, जख्म साफ किया गया, जड़ियां बूटियां नाल टोपे ला दिते गए। महाराज साहब सच्चे पातशाह कुछ समय तो बाद शरीर स्वस्थ हो गया, केसी इशनान किया, वस्त्र पहने, खालसे की सभा विच बैठे, शुक्र है। ते त्योहार आ गया दिवाली का। दिवाली के त्योहार ते सारे शस्त्र रखे हुए ते कुछ
अमीर जादे आ गए, कहते वो एडा खपड़ा तीर देख के कहते आ तीर ये तो नहीं कोई चला सकता, ये कमान ये नहीं कोई चला सकता। आपस में गल्लां करदे है, ये तो तीर चला ही नहीं सकता कोई। वो सिंह खड़ा सी, कहन लगा गुरु घर दे विच कोई चीज़ दिखावे वास्ते नहीं। उन्हें एक ने कहता जी ये बड़ियां दियां ना कई बारी दिखाउण दियां चीज़ां रखी होंदियां, वो कहंदे इत्थे दिखावा नहीं है। कहंदे फिर कौन चलाऊ तीरे? कहंदे गुरु साहब आप चलाउंदे, सिख दा नहीं कोई चला सकदा। उन्हें जाके गुरु ने दस्सिया, गुरु साहब कहंदे शस्त्रां दा अपमान नहीं होण देना, और नाले शस्त्र दे जख्म दे नाल शरीर त्यागना चाहुंदे ने, ठीक नहीं होण देना चाहुंदे आप सच्चे पातशाह। कहंदे चला के दिखाइए, कहंदे दिखाओ। वीर आसन लाया ते जिस वेले महाराज साहब ने 9 टांक दा तीर सी, 9 टांक दी व्याख्या किते फिर सुन लियो, हुण समा नहीं है। एक टांक दा कोई सूरमा चढ़ा सकदा सी। जदों कमान ते 25 शेर वजन बन दईए तां ओहदी तीर चलाउण दी खिचाण ठीक आ जावे तां ओहनूं एक टांक कहंदे ने। 9 टांक जिहड़ा इहनूं 9 थां ते 25 नूं कर लो ते बनदा किन्ना है? इन्ने मन दा वजन, इन्नियां बावां बलवान, ते ओह चिला चाढ़दे सी महाराज दा, 9 टांक दा तीर चलाउंदे सी। इसे करके कई मील जांदा सी, ओह कारण यही सी। ते महाराज साहब ने जिस वेले तीर तां दत्ता चला, कमान तां चाड़ दती, पर हुण भाई साहब जी लिखदे न पूर्व ते भी काब बडेरा, कहंदे पहला नालों भी पराड़ बड़ा खुल गया, तोपे टुट गए, पराड़ बड़ा खुल गया। सब ने अखां नाल देखिया महाराज, मैं असीं तां बोल नहीं सकते। कहंदे कुछ नहीं, जाओ भी जरा लियाओ। कहंदे जरा आ गया, कहंदे सिरों पर दे के विदा कर दे। क्यों महाराज? कहंदे हुण शरीर नहीं रखना, शरीर समाप्त करना है, इस करके इहदी लोड़ नहीं। तेरी भावना का सत्कार कदें सिरों दे के विदा कर दो भाई। नैन सलवाया सतगुरु खुद ही बंद राखा, कमर कसा कर लियो। नैन सलवायो सतगुरु खुद ही बंद राखा, तन अस्थूल त्यागनो हित त्यारा लाखा। जदों महाराज ज्ञानी ज्ञान सिंह जी कलम थोड़ी जी धोखा खा गई, वो द्वितीया के थां ते तृतीया लिख बैठे। वो कहते तृतीया के दिन सभा में जब थिरे गुसाई, सब सिंगन कर जोर के इम अर्ज अलाई। महाराज तुसी बड़ा सौखा जा कहे तभी असी सचखंड जाना है। कहते भाई तो सब ने जाना है। कहते नहीं महाराज ऐसा नहीं, एओ नहीं जान देंगे। संगत किसके आश्रय फिर जिए बिचारी, संगत की आश्रय करेगी। पकड़ावत लर गुर रहे पूरू ले हेरो, निज तजने के समय दूसरे गुर केरो। सानू किदे लड़ ला के चलो। सतगुर हेर खालसे ओरी, जिन दिरगन ते अंसू, अखां तो अंसू घेर रहे न, अंसू चोरी। कोई सिंह इहा जिहा दिखिया नहीं जिहदी अखां च पानी नहीं सी। उस कले कले अपने सिख पुत्र दियां अखां वेखियां, उन्हां दा प्यार वेखिया। ए सुन सतगुरु तब दया उचारा, हम अब सो गुर थाप हैं जो सबसे पारा। आजर अमर अखंड रह एक सरस पावै, भेद पख बिन सभी को उपदेश दरावै। एक है गुरु ग्रंथ का प्रकाश करायो, पैसे पंच नरेर तिस अगर टकायो। कर पर परमा प्रकर्मा गुरु जी अभिमंदन कियो, गुरु रूप थप पूज के सब ते पुजबूए। पंचामृत करवाए का था बहु मृत वायो, श्री मुख ते तब सतगुरु इम बचन अलायो। ओ 5 दोहरे उचारण किए। उस पोथी तोशेखाने चो जाती रही, हजूर साहब तो अकाली कौर सिंह ने मंगाई सी कि छाप के लोगों के घर घर पहुंचानी है, पर किसी देहधारी डम चलाने वाले लोगों ने बेईमाना यह किया डोगरियां ते पोथी पंजाब चो वापस गई नहीं, उत्थे खत्म हो गया विरसा। उहदे च लिखे सी ये दोहरे। ज्ञानी प्रेम सिंह जी सुधेवाल वाले संत ज्ञानी गुरबचन सिंह के बड़े विद्यार्थियों चो सन, वो 17 दोहरियां का उतारा करके लियाए सी।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਾਰੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੁੰਡਾ ਸੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਅਵਤਾਰ, ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਵਿਰਾਜ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। दूसरा दोहरा आज्ञा पई अकाल की, तवे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तीजा दोहरा है गुरु ग्रंथ जी मानिया प्रगट गुरां की दे, जो प्रभु को मिलो चाहे खोज शब्द में रहे। चौथा दोहरा है दर्शो चाहे जो सतगुरु सो दर्श है गुरु ग्रंथ, पढ़े सुने स्वार्थ ले परमार्थ को पंथ। पंजवां दोहरा सुनो, पंजवें देखो कहते वाहिगुरु गुरु ग्रंथ जी, ये गुरु करंगीधर पातशाह दी बोल है। वाहिगुरु गुरु ग्रंथ जी उबे जहाज उदार, ये दो जहाज मैं दे के चलिया, एक वाहिगुरु मंत्र दा, एक गुरु ग्रंथ साहब। वाहिगुरु गुरु ग्रंथ जी उबे जहाज उदार, जो सरदा तर से हैं सो उतरे भव पार। कुछ फर्क ना हो तरह के दोहरे भी मिलते हैं ना, वो भी दोहरा है। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, जो सरदा कर सेवदे ओदे च अपनी मत घुटन ते नहीं हटदे। कहीं कहने जो सरदा कर सेवदे वाहिगुरु पार उतारन, ओ तू पिंगल पढ़े दे कोल जाके पुछता लै अपने कोलों मात्रा तेनू किने अधिकार दे दिते। की कहणगे गुर पार उतारनहार, गुर शब्द कोलों लाउंदे ने। ये देखो तो सही भी पिंगल के अनुसार मात्रा बढ़ती घटती है, ये शुद्ध की है आ गया जिथे वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, जो सरदा कर सेव दे पार उतारनहार। इन्ने अखर ने श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह ने यह शुद्ध मनिया भी आह पाठ शुद्ध है, पर संप्रदा विद भी जाते हैं, वह भी करी जाते हैं। वो अपने आप नूं बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, ते निक्कियां निक्कियां गलतियां भी नहीं सुधारियां हुण तक। खैर महाराज साहब सच्चे पातशाह ने उस वेले फिर बड़ा सराहना ला दिता गया। गरीब निवास सतगुरु कहते लकड़ां दा इंतजाम करो, नाल एक चंदन दा बाग सी, गोविंद बाग नूं कहंदे ने। 125 रुपए दियां लकड़ां, चंदन दी चिखा, जगह तैयार, नाल एक दूजे ने बोलदा नहीं कोई, लकड़ां ढोरे बोल नहीं हुंदा। आपां याद करके साडी ये हालत होगी तो उस वेले दे सिखां दी की हालत हुई होगी। किहदे वास्ते लकड़ां ढोरे? धर्मी पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब। जगह सुधार दित्ती, तकना ताण दिओ ताण दित्ती, सराहना बड़ा ला के 52 वचन कीते, पुत्रो आ नहीं करना, आ करना, आ करना, बड़ी गल। महाराज साहब जी कहंदे खुला लंगर करो। रस की ड्यूटी 3 सिंघां दी लाई, भाई दया सिंह, भाई संतोख सिंह, एक भाई हर सिंह, तुसीं इंतजाम करो। बड़ा लंगर च पिंडां दे पिंड उठ के आ गए। महाराज कहते किसी नूं ना रोकियो, कोई हौका ना लगे कि जांदी बार दे दर्शन, बस चुप करके दर्शन करी, हंझू बहा के जाई जांदे ने। ते महाराज साहब सच्चे पातशाह कहण लगे सिंघो भी हुण साडा पंचमी दिन असीं समावांगे। ये कह दिता सी पहले। कतक सुदी पंचमी 1765 बिक्रमी बुधवार वीरवार थित पंचमी, कातक सुदी सुजान, भई प्रभात आनंद जो श्री गुरु कमल समा। भाई साहब लिखते कहते कमल की तरह चेहरा खिड़ गया जदों चिखा वाल जाना सी। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब दे चेहरा खिड़ सकता सी। ते महाराज साहब सच्चे पातशाह कहते सिंघो एक तां साडा अंगीठा नहीं फुलना। कुछ तरह कहते ना प्रचार करन लगे कि यादगार कहा सी, यादगार ना बनायो। कौन कहता भी यादगार नूं कहा सी? महाराज ने कहा सी मेरी समाध ना बनायो, जेड़ा मेरी समाध बनाएगा वह खानदान नष्ट होएगा, क्योंकि मैं खालसे नूं पत्थर पूजक नहीं बनाया। ये महाराजा रणजीत सिंह तो डोगरियां दे राहीं ये कह कह के भी वो सिख कहदा जिहड़ा गुरु की याद ने, ये महाराजा रणजीत सिंह ने, अंग्रेज नूं पता सी ये ऊं तां किसी तरह खानदान नष्ट नहीं हो सकता, गुरु के सराफ नाले हो जाए। तो डोगरिया ने महाराज नूं कह के रणजीत सिंह नूं बनाए, तो वो इस प्रकार खास होया।
ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਗਰਣ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਚੱਕਰੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੈਂ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਜਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੱਕਰੀ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਬਈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੱਕਰ ਚੱਕਣਗੇ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਸਿੱਖ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਕਦੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂ? ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਚ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਵਾਦ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਤ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ 30,000 ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ, ਬਿਸ਼ਵਾ, ਖੰਜਰ, ਬਾਕ, ਕਟਾਰ, ਪੇਚ, ਕਬਜ ਇਹ ਲਏ ਸੁਧਾਰ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਆਛੀਵਿਤ ਕਰਿਓ, ਆਯੁਧ ਗਨ ਜਥਾ ਯੋਗ ਆਯੁਧ ਗਨ ਤਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗੀਠਾ ਵਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ 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 ਮਿੱਠੇ ਜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਵਾਹੇ, ਤੇਲ ਲਾਇਆ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁੰਦਮਾ ਦਾੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਗੀ ਟੰਗੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਵੈਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਿਖਾ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਬਈ ਘੋੜਾ ਕਹਦੇ। ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਨਾਤ ਤਾਣੀ ਗਈ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਰਬ ਗੁਰਨ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਰਹਿਤ ਜੋ ਹਮੂ ਬਖਾਨੇ, ਰਹਿਤ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੇਖਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਖੇਡ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਿਖਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟਾਂ ਛੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਆਹ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ, ਤੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਮਗੀਨ ਬੈਠੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆ, ਅਗਾੜੀ ਪਛਾੜੀ ਪਈ ਆ, ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘੋ ਗਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਪਾਟੀ, ਨਾ ਛੱਤ ਪਾਟੀ, ਨਾ ਕੰਧ ਤੋੜੀ, ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਾ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ
महाराज कहते जाओ तुसी भी मुक्त होवोगे, आ शरीर छड्डण तो बाद तुसी भी मुक्त हो। बड़ी सेवा निभाई। घोड़े रो रहे सी। असीं सिख हो के अखां च हंझू ना आउण गुरु नूं याद करके साडे नाल घोड़े चंगे, जिन्हां नूं गुरु दे विछोड़े दा दर्द उठिया कि गुरु चले। लकड़ां दा सेवादार दौड़िया आया, मस्ताना जासी। महाराज खड़ गए, मस्ताने हो रहा ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਹਿਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਇਹਦੀ ਮਸਤਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਤਨਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। महाराज घोड़े ते कल्ले ही। रतनदास नटिया, कहंदा गरीब नवाज कल्ले ही? कहंदे हाँ। पुरा आवो संत बचन, आवो संत दर्श देहो लेहो, मैनू अपने दर्शन दे दे ते मेरे दर्शन तू ले लै। आवो संत दर्श देहो लेहो, हर जन मिलन आनंद अछेहो। रब दे प्यारे नूं मिलन च बड़ा आनंद आउंदा है। पर एक गल समझ लै, अंत समय को मेल तुहारो, जे संयोग विजोग विचारो। अंत वेले दा इहनूं संयोग कह लै ते भावें विजोग कह लै, यानी भावें विछोड़ा कह लै ते भावें मिलाप कह लै, अंत वेले दा। आ लै प्रसाद, हथ कीते। संत जी मेरे पुत्र मेरा बड़ा स्नेह करदे। सच्ची गल है कि मेरे चारे साहिबजादियां तो घट प्यार नहीं करता मेरा खालसा। मैनू मेरे पुत्रां दा चेता आउंदा है कि क्यों विजोग कर रहे हैं। मैं तो सही सलामत हाँ, तू मेरे पुत्रां नूं सुनेहा दे। उत्थे ना अंगीठे ते बैठे, उन्हां नूं जाके ठाल। मड़ी च कुछ नहीं है, इत्थे कुछ नहीं है इहदे च, मैं तो इत्थे बैठा। वो काली काली आया, कहंदे तुसीं इत्थे बैठे सीगो? बोलदे नहीं, कहंदे बोलदे नहीं। कहंदे संत जी तेनों नहीं पता, अज अंबर रो रहा है, धरती रो रही है, जानवर रो रहे हैं। कल ही बाड़े सतगुरु का गिठा कहना नहीं मैं नहीं मनता यह गल। जे तिन होत गमन पर लो, जे तिन होत बैकुंठ गम, जे वो बैकुंठ चले गए होंदे, मैं किम ले तो दर्श विलो। पंथ निहारत पंथ प्यांत पल विद हेरे, तो किम बैकुंठ संशय मेरे, मेरा संशय दूर कर दो। आ लो प्रसाद, गुरु ने दता है ते नाल सुनेहा दता। फिर सिंघां ने जकारा छड़ दिता, कहन लगे सच्चे पातशाह असीं अज्ञान विच आके। एक सिंह बाणी पढ़न वाला बोलिया, कहंदा सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए। कहते संत जी सुनेहा दे दी, घोड़े की लोड़ सी नहीं, मैं कानू लैके जाना सी। सतारे दे किले चो रुस्तम राव बाला राव नूं कढ़िया सी घोड़े दी रकावां फड़ा के। ऐसे सतगुरु महाराज साहब जी का ज्योति जोत समाउण दा दिहाड़ा 1986 तो पहला रंधावी ते फिर हुण इत्थे आए। मैं तुहाडी दृढ़ता दा ऋणी हाँ, तुहाडे विश्वास दा ऋणी हाँ कि इन्ना समा हो गया ते तुसी इस तरीके नाल बैठे हो भी किसी नूं कोई घबराहट नहीं जानदी। तुसी साबित करता भी गुरु गोबिंद सिंह साहब दे नाल जिन्ने बैठे हो गुरु गोबिंद सिंह दे प्यार वाले बैठे हो, तां बैठे हो तुसी। एक गल ध्यान रखियो भी महाराज साहब ने तां नहीं कुछ कहना, बहुत दयालु है। जे असीं गुरु गोबिंद सिंह साहब की याद तो टुट गए तो बाबे फतेह सिंह ने नहीं बख्शना, कहूगा वो सानू छड्ड के तुहानू झोली पवाया कि तुसीं इन्ने किरतकण बन गए, तुसीं मेरे बापू का दिहाड़ा भी नहीं मना सकते। सिख कह दिओ तुसीं। माता गुजर कौर कहूगी उत्थे जाके जवाब देना पेगा। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ते माता गुजर कौर तुहाडे ते करेगी किरपा वे पुत्रो। मैं वेखदी रही हाँ तुसीं मेरे पुत्र दा
ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਆਂਗੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਰੱਖਤੀ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇਗੀ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਮਾਤਾ ਬਖਸ਼ਾ ਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਨੇਹ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨੇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਲਿਖਿਓ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨੇਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੰਗੇ ਆ ਮੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੁਮੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਂ ਬੇਮੁਖ ਬੰਦਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਜਵਾਰ ਹੋਂ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋ ਠਗ ਦੇਸ ਠਗੰਦਾ, ਪਰ ਤੇਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।